बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनटीडीसी का आज पेपर हुआ है ऑफिस असिस्टेंट आईटी का और आज डेट है 12 मई 2024। इस पेपर को आज हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि करंट हिजरी जो है ये 1445 है और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन, तो ये 1867 में स्टार्ट हुई थी। कहां से? बनारस से, बनारस शहर से ये स्टार्ट हुई थी। और थर्ड क्वेश्चन है सार्क हेडक्वार्टर इज इन, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि ओगाडेन डेजर्ट इज प्रेजेंट इन, तो ये अफ्रीका में, अफ्रीका का अगर कंट्री पूछे तो ये इथियोपिया में, जिसे हबशा कहा जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैद आजम 14 पॉइंट्स प्रेजेंट इन, कैद आजम ने अपने 14 नुकात जो थे वो कब दिए थे? वो मार्च 1929 को दिए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है एंड टू एंड डिलीवरी विच ओएसआई लेयर, एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट भी से कहता है, इसे बाज दफा पॉइंट टू पॉइंट भी कहता है। तो ये असल में कंप्यूटर की ओएसआई लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, जिसमें ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। सेवंथ क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ ओद इज इन विच हिजरी, तो बैटल ऑफ ओद जो थी ये 3 हिजरी में लड़ी गई थी। और एट्थ क्वेश्चन है द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह इज द टाइटल ऑफ, तो ये टाइटल जो था ये किसको दिया गया था? ये खालिद बिन वलीद को दिया गया था। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि F5 शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में क्या काम करती है? तो ये ओपन करती है गो टू टैब को। गो टू टैब भी बाज दफा कहता है या बाज दफा डायलॉग बॉक्स भी कहता है, तो आपने दोनों याद करने हैं। कभी गो टू टैब दे देता है, कभी गो टू डायलॉग बॉक्स देता है ऑप्शन में। और 10th क्वेश्चन है कि बर्मिंघम इज लोकेटेड इन, बर्मिंघम जो है ये इंग्लैंड में वाक़ है। और 11th क्वेश्चन है कि इन विच गजवा अल्लाह पाक सेंट एंजल्स, फरिश्ते किस गजवा में अल्लाह पाक ने भेजे थे? तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए बैटल ऑफ बद्र में क्या किए थे? फरिश्ते भेजे थे। बैटल ऑफ बद्र कब हुई? 2 हिजरी में हुई और इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद जो थी वो 1000 थी। कुफार की तादाद कितनी थी? 1000 थी और मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 थी। तो इस गज़वा में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था। 12th क्वेश्चन है कि प्रॉफिट रिसाइटेड एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरह की तिलावत कर रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल फतह इसकी तिलावत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज नॉट इन द टॉप 3 पॉपुलर लैंग्वेजेस। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इंग्लिश दिया हुआ था, चाइनीज और साथ में स्पेनिश, और फोर्थ ऑप्शन जो था वो जापानीज था। तो ये 3 जो है ये 3 पॉपुलर लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, चाइनीज और स्पेनिश। तो जापानीज जो है ये पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है, तो इसका ठीक ऑप्शन जापानीज बनता है। 14th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर, ईमेल सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस का, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का एमएस आउटलुक जो है ये ईमेल सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए मुख्तलिफ कंपनीज ईमेल्स सेंड करती हैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मोस्टली यही सॉफ्टवेयर यूज करती है। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको ज्यादा यूज करती हैं। 15th क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी इज नियर विद इमाम बारी टॉम, इमाम बारी टॉम जो है ये इस्लामाबाद में है। या इसका बाज दफा पता है क्वेश्चन क्या दे देते हैं, बारी इमाम भी इसे कहते हैं, तो आपने दोनों याद रखने हैं। इसके करीब 3 यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो यूनिवर्सिटी है कैद आजम यूनिवर्सिटी। और 16th क्वेश्चन है कि विच कंट्री फर्स्ट बैन ऑन चैट जीपीटी इन यूरोप, यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जिसने चैट जीपीटी पे पाबंदी लगा दी है? तो वो इटली है।